हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यहां पर इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करने हैं इन नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ, और आपको वेरीफाई भी करना है कि जो हमारी रिलेशनशिप होती है एलसीएम इनटू एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की इक्विवेलेंट होता है। ये होता है जो रिलेशन होता है एलसीएम और एचसीएफ के बीच में, यहां पर मैं लिख देता हूं एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की इक्विवेलेंट होता है, बिल्कुल होता है। इस चीज को आपको यहां पर वेरीफाई करना है। क्या करना है? इस चीज को आपको यहां पर वेरीफाई करना है, मतलब एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्विवेलेंट है ये आपको दिखाना है यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर। अगर एलसीएम और एचसीएफ आपको नहीं पता क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है इसका मतलब, ठीक है। और ये कैसे निकालते हैं, क्या कैसे फाइंड होता है, क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस कर रखी है। अगर इस चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन पार्ट आप देख लीजिएगा, जिससे कि आपको थोड़ा सा समझने में इजी हो जाएगा कि कैसे एलसीएम फाइंड होता है, कैसे एचसीएफ फाइंड होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। तो इस क्वेश्चन का हम इस क्वेश्चंस के आंसर ही आपको बताएंगे कि कैसे आपको यहां पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है सबसे पहले, तो यहां पर एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड कर लेते हैं, देन उसके बाद में हम इसको वेरीफाइड करेंगे। यहां पर वेरीफाई भी आपको करना है। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारा फर्स्ट पार्ट है 26 और 91 है हमारे पास में, ठीक है। जो दो वैल्यूज है, दो नंबर्स है, इनका हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। जब भी आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। यहां पर देखो बच्चा गलती क्या करता है, जब भी आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करने हो तो बच्चा गलती क्या करता है, दोनों को एक साथ रख लेता है 26 और 91। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत है, लेकिन इससे आपका सिर्फ ओनली एलसीएम ही फाइंड होगा, एचसीएफ फाइंड नहीं होगा। जब आप दोनों वैल्यूज को रखोगे तो उससे आपका सिर्फ एलसीएम ही फाइंड होगा, एचसीएफ फाइंड नहीं होगा। मैं फिर से कह रहा हूं आपको, इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करने हो तो आप क्या करो, यहां पर अलग अलग रख के इनकी प्राइम फैक्टर्स निकालो। कैसे अलग अलग लिखना है, आपको 26 के अलग प्राइम फैक्टर्स निकालने, 91 के अलग प्राइम फैक्टर्स निकालने, देन फिर आपको इनको सॉल्व करना है। उससे क्या होगा, आपका एलसीएम भी फाइंड होगा और एचसीएफ भी फाइंड होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पर 26 के हम सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहां पर प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, और एक हमें 91 का भी रिक्वायरमेंट होगी, 91 के भी प्राइम फैक्टर्स हमें निकालने होंगे। तो यहां पर 26 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते, 2 से स्टार्ट होते, तो 2 से ये 13 टाइम्स जाएगा, 13 2 जा 26 होता है, तो 2 से 13 टाइम्स। फिर देखिए 13 प्राइम नंबर है तो 13 से ही जाएगा, 13 1 जा 13। तो हमने 26 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए कि 26 के जो प्राइम फैक्टर्स निकले वो निकले हमारे 2 इंटू 13। क्लियर? ऐसे ही हम यहां पर 91 के निकाल लेते हैं। 91 के जो प्राइम फैक्टर्स निकलेंगे, देखिए 91 किससे जाता है आपको पता है, 13 7 जा 91 होता है, 91 7 से जाएगा 13 टाइम्स, 13 7 91 होता है। आपको देखो टेबल्स याद होनी चाहिए जिससे कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। और ये 13 जाएगा हमारा 13 से ही जाएगा क्योंकि प्राइम नंबर है। तो यहां पर जो 91 के जो हमारे प्राइम फैक्टर्स बने हैं वो कितने बने, हमारे 7 और इंटू 13 निकल गई। अब हम यहां पर इस क्वेश्चन के दोनों निकाल सकते हैं, एलसीएम भी निकाल सकते हैं और एचसीएफ भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, जब भी हमें एलसीएम फाइंड करना है तो हमें हाईएस्ट पावर को देखना है। क्या देखना है, हाईएस्ट पावर। और यहां पर कॉमन का कोई रोल नहीं होता है, एचसीएफ में आपका कॉमन का रोल होता है। मेरी बात को फिर से ध्यान से समझना, देखो आपको समझ में नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड पार्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एलसीएम मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहां पर आपको क्या करना है, हाईएस्ट पावर देखनी है। देखो यहां पर 2 की पावर 1 है, क्या नीचे 2 की पावर 1 है, नहीं है, कोई बात नहीं है, तो भी आपको 2 को लेना है यहां पर। अब यहां पर देखिए 7 है, क्या ऊपर 7 है, नहीं है, कोई बात नहीं है, तो भी आपको लेना है एलसीएम के केस में। और यहां पर 13 है, देखो यहां पर 13 की पावर 1 है, यहां पर 13 की पावर 1 है, तो ओनली 13 आ जाएगा। अगर यहां पर 13 की पावर 1 और यहां पर 13 की पावर 2 होती तो हमें मैक्सिमम पावर लेनी होती, यहां पर हम 13 की पावर 2 लेते हैं। क्लियर है? तो यहां पर 2 इंटू 7 इंटू 13 आ गया, और इसको 2 इंटू 7 इंटू 13 को अगर हम सॉल्व करें तो 7 इंटू 2 कितना होता है, 14 होता है, और 14 इंटू 13 आप कर लो, जो 13 4 जा कितना होता है, 13 चौक 52, और 13 एकम 13, 13 और 5 कितना होता है, 18।
तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा यहाँ पर 182, 182, कोई दिक्कत, ठीक है। अब एचसीएफ की बात कर लेते हैं। एचसीएफ में हमारा का कॉमन होना जरूरी है। कॉमन होना कैसे, जैसे यहां पर देखो 2 है, क्या यहां पर 2 है, नहीं, नहीं लेंगे। यहां 7 है, क्या ऊपर 7 है, नहीं लेंगे। 13 यहां पर भी है और 13 यहां पर भी है, 13 हमारा कॉमन आ रहा है, इसका मतलब है कि 13 हम लेंगे। अब आप कहोगे सर 13 भी अगर कॉमन नहीं होता मान के चलो, तो फिर हम क्या लेते हैं, तो सबका मालिक एक, एक यहां पर छुपा हुआ होता है, हम लिखते नहीं है यहां पर, लेकिन सबके फैक्टर्स हमारा एक तो होता ही है। एक से कोई भी नंबर होता है, एक से डिविजिबल तो होता है, तो एक कॉमन फैक्टर यहां पर 1 भी होता है, तो 1 हमारा क्या होगा, एक तरह से एचसीएफ होगा, जहां पर कोई भी कॉमन नहीं निकलेगा। बात आ गई समझ में, बिल्कुल आ गई बात। तो यहां पर हम क्या करें, यहां पर हमने कर लिया कि हमारा एलसीएम भी फाइंड हो गया और एचसीएफ भी फाइंड हो गया। अब यहां पर हम इसको वेरीफाई भी करेंगे, क्या करेंगे, इसको वेरीफाई भी करेंगे। वेरीफाई करके देख लेते हैं। वेरीफाई में यहां पर कर रहा हूं इतनी सी जगह में, वेरिफिकेशन मैं यहां पर कर रहा हूं। देखो क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है। यहां पर मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन फिर भी आपको लिखना है, चलो अपन लिख ही लेते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स मतलब एक नंबर ए है और दूसरा नंबर बी है मान के चलो, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो ए इंटू बी के इक्विवेलेंट होता है। तो यहां पर मैंने एलसीएम निकाला कितना, 182, तो यहां लिख लेता हूं 182, और एचसीएफ मैंने निकाला यहां पर 13, तो यहां लिख लेता हूं 13, और ए इंटू बी, ए इंटू बी मतलब यहां पर नंबर जो है वो 26 और 91 है, तो यहां लिख लेता हूं मैं 26 और 91। अब यहां पर देखो 182 को 13 से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, तो 182 को 13 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 टू जा कितना होता है 26, और 13 अट्ठे कितना होता है, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 104 प्लस 2 कितना होता है 106, तो यहां पर लिख लेते हैं 106, 10 केरी, 13 एकम 13, 13 और 10 23, तो 2366, 2366 हमारा यहां पर एलएचएस साइड में आया। आरएचएस में कर लेते 26 इंटू 91, 91 यहां लिख लेते, 26 यहां लिख लेते, और इनकी टेबल हम बोल लेते। 26 एकम 26 होता है, तो यहां पर लिख लिया 26। 26 नाम कितना होता है, 26 दूना 52, 26 3 78, 26 4 104, 26 5 130, 26 6 156, 26 7 182, 26 8 208, 26 नाम 200, 26 नाम कितना होता है 200, क्या होता है 26 दूना 52, 26 3 78, 26 4 104, 26 5 130, 26 6 156, 26 7 182, 26 8 208, 26 नाम 26 8 208, 26 नाम कितना होता है भाई, 26 8 208 तो हो गया, 26 नाम 234, अरे कर ही लेते हैं, 9 छिंग 54, 9 दूनी 18, 18 और 5 23, 26 नाम 234, तो 234, 234 और 2 कितना होता है 236, 2366। तो देखो यहां पर आप देख रहे हो एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या हो गए, एक तरह से इक्वल हो गए। तो एलएचएस और आरएचएस क्या हो गए हमारे, एक तरह से इक्वल हो गए, इक्वल हो गए, इसका मतलब है कि हम वेरीफाई कर पा रहे हैं। ठीक है, यहां पर देखो टेबल्स का बहुत रोल है। अगर आपको टेबल्स याद है, 30 तक आपको मिनिमम टेबल्स याद होंगी चाहिए, तो अगर आपको 30 तक टेबल याद है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को फटाफट से कैलकुलेशंस को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, तो यहां पर हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर सेकंड पार्ट है हमारे पास में 510 एंड भाई टेबल आप जब भी बोलो तो आपका देखो क्लियर, एक्चुअली में आप जब भी आपको टेबल बोलनी है तो एक्यूरेट होना चाहिए। अभी मैंने आपको देखा होगा, मैंने चेक करके देख लिया, क्योंकि होता क्या है कि कभी हम टेबल बोलते हैं ना, कभी गलतियां हो जाती है, तो चेक जरूर आप कर लेना जिससे कि आपका आंसर सही निकले। तो 510 एंड 92 को आपका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 510 का पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, तो यहां पर हम 510 लिख लेते हैं, और 2 की टेबल हम बोलते हैं, तो 2 2 जा 4, 2 से ही आपको स्टार्ट होना है, ये आपको ध्यान रखना है। 2 2 जा 4, अगर 2 से डिविजिबल है तो, अगर इवन नंबर है तो 2 से ही होगा, तो 2 2 जा 4, ठीक है, और 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, फिर 2 से तो जाएगा नहीं, 5 से कर लेते हैं। ठीक है, 5 से, हालांकि 3 से भी जा रहा है, 5 5 10, 10 प्लस 2 12, और 12 से 3 जा रहा है, तो 3 से कर लेते हैं पहले। तो 3 3 अट्ठे 24, 3 पंजू 15, ठीक है, अब नहीं जाएगा 3 से, अब जाएगा 5 से, 17 5 85 होता है, तो 17 टाइम्स, और ये 17 बन जाए, 17 प्राइम नंबर है। तो 510 के हमारे जो प्राइम फैक्टर्स बने वो बने 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, चलो अब 92 के भी निकाल लेते हैं यहाँ पर, तो ये 92 हम बना लेते हैं। तो 92 के 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अब 23 तो प्राइम नंबर है, तो 23 बन जा 23। ठीक है, तो यहां पर हमने 92 के भी बना लिए एक तरह से, क्या बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 23। अब यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर इनके एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करने हैं।
तो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए मैंने अभी आपको बताया था, एलसीएम के लिए क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर। देखो यहां पर 2 है, 2 की पावर 1, यहां पर 2 की पावर 2 है, तो आपको हाईएस्ट पावर लिखनी है। यहां पर 2 की पावर 1 है, यहां पर 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 लेनी है आपको, ये बात ध्यान रखनी है। अब यहां पर देखो 3 है, क्या नीचे 3 है, नहीं है, नहीं है तो भी आपको 3 लेना है, कॉमन का कोई रोल नहीं है। यहां पर 5 है, क्या नीचे 5 है, नहीं है तो भी आपको लेना है 5। यहां पर 17 है, नीचे 17 नहीं है तो भी आपको लेना है, और 23 यहां है लेकिन ऊपर नहीं है तो भी आपको 23 लेना है। ठीक है, यूनिक नंबर आपको सब लेना है। अब यहां पर देखिए इनको सबको मल्टीप्लाई करना है, बाप रे बाप, मल्टीप्लाई करने में हालत खराब हो जाएगी, इतना बड़ा मल्टीप्लीकेशन, बड़ी दिक्कत होगी आप। ठीक है, तो इसकी आपको कोई बात नहीं, आपको मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी, क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर एचसीएफ फाइंड करने के लिए, एचसीएफ फाइंड करने के लिए आपको कॉमन देखना होता है। तो यहां पर देखिए कॉमन देखो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो लीस्ट पावर लेते हैं हमेशा, ध्यान रखना। या आप कॉमन देख सकते हो, 2 कॉमन आ रहा है तो यहां पर 2 ले लोगे, 3 कॉमन आ रहा है नहीं, 5 कॉमन आ रहा है नहीं, 17 कॉमन आ रहा है नहीं, तो यहां पर जो हमारा एचसीएफ होगा वो क्या होगा, हमारा यहां पर 2 होगा, ओनली 2। तो एचसीएफ हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। देखो एलसीएम के लिए आपको क्या करना होगा, इन सबको मल्टीप्लाई करना होगा, कर लेते हैं भाई, करना तो पड़ेगा। ठीक है, तो 2 की पावर 2 4 हो गया, 4 3 जा 12, 12 इंटू 5 करेंगे तो 12 पंजे 60 होता है। ठीक है, 60 इंटू 17 कर लो, 60 इंटू 17 कर लो तो 17 50 102। ठीक है, तो 1020 और 1020 इंटू 23 कर लेते हैं, तो ये 0, 23 दूना 46 और ये 4 आ जाएगा, 23 एकम 23, 23,460 यहां मैं लिख रहा हूं, यहां पे आपको दिखेगा नहीं, यहां लिख रहा हूं इसका इक्वल 23,460 कितना, 23,460, ये हमारा क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। अब आपको वेरिफिकेशन भी करना है, वेरिफिकेशन के लिए क्या करते हैं, आपको पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, यहां कर लेता हूं मैं। ठीक है, यहां पर स्पेस है हमारे पास में, तो यहां पर ऊपर कर लेते, तो इसका एलसीएम और एचसीएफ तो आ ही गया। अब यहां पर वेरीफाई कर लेते, तो एलसीएम क्या आया हमारा 23,460 और एचसीएफ कितना आया 2, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स मतलब 510 इंटू 92। तो देखो इसको 23,460 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यहां पर, यहां कर लेता हूं 23460 इंटू 2, तो यहां पर 6 2 जा 12, 4 2 जा 8 9, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, तो कितना आएगा 46920। ठीक है, 46920 इज इक्वल टू, यहां पर देखते हैं 510 इंटू 92 करना है, तो यहां कर लेता हूं मैं 510 और 92, तो 92 की टेबल बोल लेते हैं, तो ये 0, 92 1 जा 92 और 92 5 जा कितना होगा, 9 पंजे 45, देखो 90 इंटू 5 करो तो कितना होता है 405, और 2 इंटू 5 करो 10, तो 400 कितना हो गया 460, 90 इंटू 5 करेंगे तो 450, और 2 इंटू 5 10, 450 प्लस 10 460, 460 प्लस 9 469, तो 46920 यहां पर भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एलसीएम और एचसीएफ हमने दिखा दिया, इक्विवेलेंट है, वेरीफाई हो चुका है। देखो कैलकुलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहां पर आपको कैलकुलेशन भी सिखाता हूं। 510 को 92 से हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लिया, कैसे, 92 की टेबल हम 5 टाइम्स बोल सकते हैं इजीली। 92 को स्प्लिट कर दो 90 प्लस 2 में, 90 इंटू 5 मन में करो 450, 2 इंटू 5 मन में करो 10, 450 प्लस 10 460 हो गया, तो 92 इंटू 5 कितना हो गया 460। ऐसी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, बोर्ड में आपका मजा आ जाएगा, मतलब पेपर करते हुए। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं, तो यहां पर मेरे को दिख रहा है ये पार्ट, इसको मैं कर देता हूं यहां से रब। ठीक है, चलो भैया, अब ये थर्ड पार्ट हम यहां पर कर लेते हैं। ठीक है, तो 336 एंड 54, तो 336 को हम कर लेते हैं सबसे पहले सॉल्व, तो प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, और 54 के भी हम यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो 336 के 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 2 जा 1, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 से 3 7 जा 21, फिर 7 से 1 टाइम्स। ऐसे ही 54 के बोल लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 से 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। ठीक है, तो यहां पर 336 के हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है भाई, सही है बिल्कुल। और 54 इसको देखो लिखेंगे हम कैसे, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। ऐसे ही हम 54
के निकले, 54 के क्या निकले, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसको लिखेंगे कैसे हम, 2 इंटू 3 की पावर 3। अब यहां पर हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करने हैं, तो हमें रिक्वायरमेंट होगी स्पेस की, तो यहां पर भाई स्पेस क्रिएट कर देते हैं हम। तो अब आगे का प्रोसेस मैं यहां पर कर रहा हूं, ठीक है। देखो हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम क्या देखते हैं हम, हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो यहां पर देखो 2 की पावर 4 है, यहां पर 2 की पावर 1 ही है, तो हमें 2 की पावर 4 लेनी है, ठीक है। फिर देखो यहां पर 3 है, 3 की पावर 1, यहां पर 3 की पावर 3 है, तो हमें हाईएस्ट पावर 3 की पावर 3 लेनी है। यहां पर देखो 7 है, नीचे 7 नहीं है तो भी हमें 7 लेना है, ठीक है। और कुछ डिफरेंट नंबर आ रहा है क्या, यहां पर 2 और 3 आया, ले लिया। चलो तो 2 की पावर 4 कितना होता है हमारा, 2 की पावर 4 होता है 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। 3 की पावर 9 कितना होता है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और इंटू 7। इसको कर लेते हैं, 16 इंटू 7 कितना होता है, 16 सत्ते 112 होता है, 112 इंटू 27 आप कर लो 112 और 27, 27 दूना 54, 27 एकम 27, 27 और 5 32, 27 एकम 27, 27 28 29 30, 3034 आएगा भाई, 3034। यहां से हम इसको रफ कर देते कैलकुलेशन को, तो 3034 हमारा क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। कोई दिक्कत, 3034 या 24 आया था, शायद 24 आया था ना, 27 दूना 54, 1 मिनट वापस से कर लेते हैं, 27 दूना 54, 27 एकम 27, 27 और 5 32, हाँ 24 आया था। मेरे को एकदम से याद आ गया कि यार 24 बोला था मैंने, 34 थोड़ी बोला था, 3024, ठीक है। अब एचसीएफ निकाल लेते हैं, अभी गलती हो जाती, बच्चे कहते हैं कमेंट में सर गलत निकाला आपने, भाई एचसीएफ। चलो एलसीएम होगा 3024, 3024, क्लियर है। चलो एचसीएफ कर लेते हैं। एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, हमें लीस्ट पावर लेनी होती है। देखो यहां पर 2 की पावर 4 आया है, यहां पर 2 की पावर 1 आया है, तो 2 की पावर 1 ही लेंगे, ध्यान रखना। यहां पर 3 की पावर 1 है, यहां पर 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 1 ही लेंगे, मतलब कॉमन वाला केम। देखो 2 की पावर 4 और 2 नीचे 2 ही है, तो कॉमन ओनली 2 ही तो आ रहा है। यहां पर 3 है, यहां पर 3 की पावर 3 है, तो कॉमन 3 ही तो आ रहा है। तो कुल मिला के आप लीस्ट पावर ले लो, तो लीस्ट पावर ले ली। और यहां पर देखो 7 है और यहां पर 7 है ही नहीं, तो यहां पर नहीं है तो आपको नहीं लेना, ध्यान रखना, कॉमन आपको लेना होगा। तो 2 इंटू 3 कितना हो गया हमारा, 6 हो गया। तो एचसीएफ हमने फाइंड कर लिया कि एचसीएफ हमारा 6। अब इसे वेरीफाई भी कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, वेरिफिकेशन भी हम यहां पर कर सकते हैं। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो ए इंटू बी के इक्वेलेंट होता है। तो एलसीएम हमने कितना निकाला 3024 और एचसीएफ हमने कितना निकाला 6, और ए कितना है यहां पर, ए है हमारा 336 और बी कितना है हमारा 54। चलो भैया इसकी कैलकुलेशन हम यहां पर करेंगे, ठीक है, यहां पर करेंगे। तो 3024 इंटू 6, 6 चौक 24 और 6 दूनी 12, 13 14, 1 6 तिया 18, 18,144। चलो यहां पर चेक कर लेते, 336 इसको भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं और क्या इक्विवेलेंट आ रहा है, ठीक है। अगर इक्विवेलेंट नहीं आ रहा है तो भैया गलती करी है हमने कैलकुलेशन में, 336 और ये 54। चलो तो 54 की टेबल 6 टाइम बोलो, बताओ। 54 इंटू 6 बोल सकते हैं अपन, देखो 50 इंटू 6 करो, 50 इंटू 6, 6 पंजे 30, 300 हो गया। और 4 इंटू 6 करो, 6 चौक 24, 300 प्लस 24, 324, ऐसे कैलकुलेशन करा दो। 54 इंटू 3 करना सिखाता हूं, 50 इंटू 3 करो 150, ठीक है। और 4 तिया 12, 4 तिया 12, 150 प्लस 12 162, 162 प्लस 32 करो, तो 162 प्लस 32 मत करो, 160 प्लस 165 प्लस 30 करो, 192, 192 प्लस 2 करो 194, यहां लिखो 194। 54 तिया, फिर से मैं कह रहा हूं 54 इंटू 3 कितना करा था अपन ने, 5 तिया 162 आया था, अभी करा था 162 प्लस यहां पर कितना है 19, 162 प्लस 19 मत करो, 162 प्लस 20 करो, कितना आता है 182, 182 से मैं 1 लेस कर दो 181। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, 181 और 44, 18144, 18114, मतलब हमने बिल्कुल सही किया कैलकुलेशन। एलसीएम जो होगा वो एचसीएफ के इक्विवेलेंट हो गया, हम वेरीफाई कर पा रहे हैं यहां पर, क्लियर। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। देखो बेटा अगर आपको कैलकुलेशन में कमांड है तो मैथ्स बहुत मजा आएगा सॉल्व करने में, है ना। अगर कैलकुलेशन नहीं हो रही है तो दिक्कत आएगी, फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या मजा ही नहीं आ रहा है मैथ्स करने में। तो कैलकुलेशन को स्ट्रांग बनाओ। यहां पर मैं बीच बीच में जो कैलकुलेशन आपको करके दिखाता हूं इसके ऊपर फोकस किया करो कि सर कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, इनको आप थोड़ा सा सीखो किस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है, तो आपको मजा आएगा।
क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।